हेलो बच्चों। तो आपको याद होगा कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कि कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, राइट। हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, राइट। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आज हम वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, प्लांट्स खराब हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी वो अफेक्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो हियर इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants, and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, राइट। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। वैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया हुआ है? दैट आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, राइट। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, राइट। Pathogens enters our body through the air we breathe, the water we drink, or food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person to a healthy person. पैथोजेंस बेसिकली इनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है कि ये खराब है तो यहीं पे होगा, नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। मतलब कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ है। कंटेमिनेटेड मतलब जो चीज़ खराब है, राइट। ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि सिर्फ खराब पानी पीने से ही हम बीमार पड़ सकते हैं या खराब खाना खाने से ही हम बीमार पड़ सकते हैं। हवा खराब होने से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, राइट। पॉल्यूशन से भी होता है ना। दीज पैथोजेंस आर ऑल्सो देयर, ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि जो पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो पहले से इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से दूसरा हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाए। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? कोल्ड। किसी को जुकाम हो गया है, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस बीमारी होती है जुकाम, राइट। एकदम जल्दी से फैल जाती है दूसरे को। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, or physical contact are called communicable diseases. For example, cholera, cold, etc. those microbial diseases जो एक infected person से, जो एक बीमार ऑलरेडी है इंसान से, एक हेल्दी इंसान में ट्रांसमिट हो जाए, उसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। तो बेसिकली वो कैसे भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। जुकाम का ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो हैंकरचीफ अपने हाथ में लिया है, जो रुमाल अपने हाथ में लिया है, अगर कोई हेल्दी पर्सन उस रुमाल को छू ले तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उसके साथ रहने से वो इन्फेक्टेड हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, there are some insects and animals which acts as carriers of disease causing microbes. बेसिकली ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं कैरी करते हैं, राइट। और बेसिकली ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। हमने कहते हैं ना, चाय में जैसे मक्खी गिर जाती है तो हम लोग चाय नहीं पीते। तो ऐसा क्या होता है, वो मक्खी गिर जाती है तो क्या होता है, चाय खराब हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हाउस फ्लाइज। दीज फ्लाइज sit on the garbage and animal excreta.
Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. So basically हम कहते हैं ना कि खाने में या मक्खी गिर गई या चाय में मक्खी गिर गई तो हम नहीं पीते। तो हम पीते क्यों नहीं है? वो हम तो देखते हैं कि मक्खी सिर्फ उड़ रही है, वो उड़ती नहीं है, वो इतनी गंदी-गंदी जगहों पे बैठती है, वो ठीक है, गार्बेज पे बैठती है, कूड़े-कचरे में, और वही उसकी बॉडी में वो डिज़ीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दैट इज़ पैथोजेंस जो है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर वो वही आके हमारे खाने में, हमारे पानी में ऐसे बैठ जाती है। तो उससे क्या होगा? हमारा जो भी हम खाना खाने वाले हैं या पानी पीने वाले हैं वो सब खराब हो जाता है, और जब हम उसे कंज्यूम करेंगे उन चीज़ों को तो हम डेफिनेटली हम बीमार पड़ेंगे, राइट? अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज मलेरिया। सो बेसिकली ये मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करता है, अगर ये काट ले तो इससे बॉडी में मलेरिया हो सकता है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, मोस्ट डेंजरस डेंगू वायरस, राइट? नेक्स्ट, सो बेसिकली ये बुक में गिवन थे सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको सारे तो नहीं लेकिन कुछ याद करने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है? फर्स्ट इसमें जैसे दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है एयर, राइट? देन मीसल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, ये तीनों होता है वायरस से, राइट? और इन तीनों का ट्रांसमिशन जो है एयर से है, वाटर से है, राइट? प्रिवेंटिव मेजर क्या दिया हुआ है इसका? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंगनेस ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। तो बेसिकली ऐसा क्यों कहा गया कि इन्हें आइसोलेट करके रखना चाहिए? ये भी कम्युनिकेबल डिजीजेज है तभी तो कहा गया है, राइट? कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाए। तो बेसिकली जिनको भी ये बीमारियां हुई हैं, होती हैं, उन्हें आइसोलेशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट दैट इज कोलेरा एंड टाइफॉइड, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और उनका बेसिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है वाटर और फूड, राइट? कंटामिनेटेड या तो पानी पीने से या तो खराब खाना खाने से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। एंड देन प्रिवेंशन दिया हुआ है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, वही कि खाना पानी देख के हाइजीनिक रहना है, राइट? नेक्स्ट है ये हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होता है और इसका ट्रांसमिशन है वाटर, और इसका प्रिवेंशन है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। देन मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है और इसका ट्रांसमिशन दैट इज मॉस्किटो, राइट? सो बेसिकली आपको सारे तो नहीं, ये जो फर्स्ट बॉक्स में जो गिवन है, जैसे कॉमन जो है ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, कोलेरा, ये 3-4 आपको याद होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू? तो अब बेसिकली हमें ये तो पता चल गया कि ये मक्खियों के वजह से, जो हाउस फ्लाइज होते हैं या इंसेक्ट्स की वजह से हमें पैथोजेंस जो हैं हमें अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि मलेरिया और डेंगू से हम बच सकें? All mosquitoes breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, etc. By keeping surroundings clean, we can prevent mosquitoes from breeding. So basically, इसमें कहा कि जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जमा हो, जो पानी हो जाता है, जो एक जगह जो पानी इकट्ठा रह जाता है और उसको काफ़ी दिन हो जाते हैं इकट्ठा किए हुए और हम उसको फेंकते नहीं हैं, उसी पानी में ये इंसेक्ट्स जो हैं पैदा होते हैं।
डेंगू के या मलेरिया के आप कह लो, ठीक है? तो अगर हम पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने आसपास की सराउंडिंग्स क्लीन रखें, तो ये जन्म ही नहीं लेंगे, राइट? नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अफेक्ट करते हैं? Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in animals. For example, anthrax, a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. So basically ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ हमें ही नहीं एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज एंथ्रैक्स। ठीक है, कुछ नहीं है, ये दो तीन लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms causes diseases in plants like wheat, rice, etc. The diseases reduces the yield of crops. So ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, और जब वो अफेक्ट करते हैं तो क्रॉप्स की जो यील्डिंग है, मतलब ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स जो है वो रुक जाती है, वो, ठीक है। अब इधर टेबल में दिया हुआ था प्लांट डिजीजेस, तो 3 तरीके के बेसिकली दिए हुए हैं, साइट्रस कैंकर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। अब बेसिकली प्लांट में जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, या तो वो एयर रहेगा या तो वो इंसेक्ट्स रहेंगे, राइट। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट जो है वो सड़ जाता है, ठीक है, और सड़ जाता है तो मतलब फंजाई, राइट। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज एयर, सीड्स खराब हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी, दैट इज ओकरा, and microorganism is virus and mode of transmission given is insect. Okay, next, food poisoning. फूड पॉइजनिंग सबसे गंदी बीमारी मैं कहूँ तो इसके आप सिम्टम्स देख सकते हो, क्या होता है, स्टमक पेन, उल्टियाँ होती हैं, डायरिया मतलब लूज मोशंस हो जाते हैं, हेडेक, ठीक है, बहुत ही गंदी बीमारी होती है ये। और बेसिकली ये भी खराब खाना खाने से या पानी पीने से हो जाते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि जो बाहर जो अनहाइजीनिक फूड हम खाते हैं बाहर का, उससे ये ज़्यादा होता है, राइट। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो फूड जो है वो खराब हो जाता है, वो हम गलती से कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. मैंने कहा था ना, बेसिकली जो अनहाइजीनिक फूड या बाहर से हम खाते हैं, तो अब वो हाइजीनिक है या नहीं है, अनहाइजीनिक तरीके से अगर बना है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक चीज़ें भी हो सकती हैं। फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां बहुत ही गंदी इलनेस हो सकती है, या ज़्यादातर इवन इट कैन कॉज डेथ। ओके, सो here is the topic completed, that is harmful microorganisms. ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप अच्छे से चैप्टर के नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।